हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार यादव गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास जो है वह एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें 22/2/2019 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ पेपर, आज से हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हमारी क्लास होगी और यह रेगुलर किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ पेपर का एनालिसिस हम करेंगे रेगुलर। चलिए, आज से आपकी यह एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्लास स्टार्ट होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए देखते हैं एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न। तो आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा, चलिए पढ़िएगा। दिया गया है 2 ट्रेनें विपरीत दिशा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 की दूरी से आ रही हैं। कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा क्वेश्चन में है। और कुल दूरी जो दी है वह 360 है। इसमें विपरीत दिशा दिया है तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती हैं और चाल समय पूछा गया है तो समय बराबर दूरी अपान चाल होता है। दूरी अपान चाल होता है। दूरी हमारी 360 है और विपरीत दिया है तो दोनों का योग 90 हो जाएगा। दोनों का योग 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और टाइम पूछा है तो यह दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर 4 बार जाएगा और 4 घंटे जो दिया है यह किलोमीटर में दिया है और यह किलोमीटर पर आवर दिया है। तो देखिएगा, यहाँ पर किलोमीटर और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो आएगा, यह नीचे है तो यह ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आवर आ जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आया वह 4 आवर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा। दिया गया है दिया है शीला 24 रुपये में 3 कलम खरीदती है और 18 रुपये में 2 कलम तथा 45 रुपये में 5 कलम बेचती है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 24 रुपये में 3 कलम खरीदती है और 18 रुपये में 2 कलम खरीदती है और यहाँ पर 45 रुपये में 5 कलम बेचने की बात कहा है। तो देखिएगा, जो लाभ या हानि होती है वह क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर 5 कलम का क्रय मूल्य हो जाएगा 42। 5 कलम का क्रय मूल्य 42 हो जाएगा और 42 से जो लाभ 3 रुपये का लाभ हुआ, 42 में 3 रुपये का लाभ हुआ और प्रतिशत में पूछा है। तो देखिएगा, 3 रुपये का लाभ हुआ कितने पर? 42 पर। 42 पर 3 रुपये का लाभ हुआ और प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे
उसके बाद देखिए यह 14 बार जाएगा, 14 बार जाएगा। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 2 शेष आया और अपान 14 इतना आया। यह 2 से डिवाइड होगा, 7 सही 2 1/7 सही 1/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा और लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। जब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला जाता है और तो दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया होगा। चलिए देखते हैं। जो मिश्रण है वह 4:3 का है, जिसमें मिल्क है और वाटर है। उसके बाद कितने 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यह 6:7 हो जाता है। 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो यह 6:7 हो जाता है। तो दूध की मात्रा कितनी है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। दिया गया है, यहाँ पर हम वाटर डाल रहे हैं, तो जो दूध की मात्रा है वह यहाँ पर सेम होगी। तो सेम करने के लिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 आया और यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर 12 हुआ और यहाँ पर 14 आया। अब दूध की मात्रा सेम हो गई और यहाँ देखिए, यहाँ जो अंतर आया इसका वह 5 का आया। जो अंतर आया वह 5 का आया और यह 5 लीटर डाला था उसके बराबर हुआ। इसका मतलब 1 के बराबर 1 हो जाएगा और 12 जो आया वह यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मिल्क की मात्रा यही 12 जो है मिल्क की मात्रा हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखिएगा। चलते हैं। दिया गया है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 2 साल के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से 6,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए देखते हैं। दिया गया है 3% दिया गया है। 3% का मतलब होता है 3/100। 3/100 या जो 100 है वह रिप्रेजेंट करेगा मूलधन को और यह जो है 3 यह ब्याज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर 2 साल का पूछा है तो देखिएगा 100 × 3 300, 300 यह पहले साल का हुआ और यह दूसरे साल का जो ब्याज होगा वह 3 त्रिका 9 और 2 साल का
ब्याज पूछा है जिसमें आपको मूलधन दिया है, तो इसका जो मूलधन हो जाएगा वह 100 का स्क्वायर होगा। 100 का स्क्वायर होगा। जो इसमें मूलधन दिया है वह 6000 है। 6000 है। 6000 अपान 10,000, यह जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और इसमें ब्याज पूछा है तो ब्याज से हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर 609 इतना आएगा। देखिएगा यहाँ पर 9 छक 54 की 4 होगा, जीरो है तो 5 आ जाएगा। 6 छंग 36, 6 छंग 36 अपान में 10 है तो यह पॉइंट लग जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और लगाने का प्रयास करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया है समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है और इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए दिया गया है उसकी जो ऊंचाई है, आधार जो है वह ऊंचाई से 2 गुना है। अगर ऊंचाई उसकी h है तो आधार 2h है। आधार 2h है। जो आपने आयत या किसी भी चतुर्भुज में पढ़ा होगा, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो वह आधार इनटू ऊंचाई करते हैं। इसका मतलब यह हुआ क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिएगा यहाँ पर जो आएगा वह 2h इंटू h बराबर 288 के बराबर 288 के यह 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 144 बराबर h स्क्वायर के, जो h बराबर यहाँ पर 12 आ जाएगा। h बराबर 12 आ जाएगा। आधार का मान पूछा है तो यहाँ पर 2h है तो 2h बराबर 24 के हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं। दिया गया है 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जो औसत होता है वह हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो देखिए 5 निरंतर संख्याएं हैं और उनका औसत 15 है। उनका औसत 15 है। 15 है। यह जो औसत अभी हमने बताया, जो औसत होता है वह हमेशा बीच वाली संख्या होती है। और निरंतर दिया है तो यह है कि क्रमगत होगा। इसका मतलब 15 बीच में आएगा, उसके बाद यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 17 आ जाएगा और यही 17 हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है श्वेता
30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ पेंट करते और 14,000 का भुगतान प्राप्त करते तो अंशुल का हिस्सा कितना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। श्वेता 30 घंटे और अंशुल 40 घंटे और दोनों का जो टोटल वर्क हुआ वह 120 हुआ। यह 4 यूनिट वर्क करता है और यह 3 यूनिट वर्क करता है। 30 चौक 120 और 40 तिहाई 120। जो टोटल वर्क हुआ वह 7 यूनिट वर्क हुआ और 7 बराबर 14,000 के 7 बराबर 14,000 के 1 बराबर 2,000 के और जो मान पूछा है वह अंशुल का पूछा है। जो मान पूछा है वह अंशुल का मान पूछा है। अंशुल का जो यूनिट है वह 3 है। 3 बराबर 6,000 के। यही जो 6,000 आया यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा, चलते हैं। दिया गया है संजय और सौम्या एक साथ 9 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। संजय स्वयं 15 दिनों में वही काम कर सकता है। वही काम सौम्या स्वयं कितने दिनों में कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए दिया गया है संजय प्लस सौम्या 9 दिन और जो संजय है वह 15 दिन। दोनों का जो टोटल वर्क हुआ वह 45 टोटल वर्क 45 हुआ। जो यह 45 आया वह दोनों का एलसीएम होगा और एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है। एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। यह 3 यूनिट वर्क करती है। यह जो है 3 यूनिट वर्क करती है और ये दोनों 5 यूनिट वर्क करते हैं, जिसमें संजय 3 यूनिट करती है और सौम्या का जो निकल के आएगा वह 2 यूनिट होगा। 2 यूनिट होगा। तो देखिएगा टोटल वर्क जो 45 है और सौम्या 2 यूनिट वर्क करती है, इसका मतलब 45/2 बराबर सौम्या बराबर 45 बराबर हो अपान 2 बराबर होगा 22 सही 1/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा।
देखिएगा, चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई और जेड के बीच 4600 की राशि, जिस 4600 की राशि 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में वितरित की गई है, तो y का हिस्सा कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। जो 4600 है, 4600 है, 4600 है, वह 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में वितरित है। जो x, y और z के हिस्से हैं, तो देखिएगा, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हैं तो इनमें सर्वप्रथम जो हर हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम अभी बताया, एलसीएम वह संख्या न्यूनतम संख्या होती है जो वह तीनों के पहाड़े में आ जाए, तो वह संख्या यहाँ पर निकल के आई 12, और 12 का हम गुणा, 12 का गुणा इनमें करेंगे, और देखिए जो निकल के आया 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9, 6 अनुपाते 8 अनुपाते 9, और इनका जो योग है वह 4600 के बराबर है। इनका जो योग है वह 4600 के बराबर है। यहाँ पर जो योग होगा 8 6 14 और 9 23 बराबर 46 के, 1 बराबर 2 के या 200 के, तो मान किसका पूछा है, मान y का पूछा है, तो 8 बराबर 1600 के हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा। दिया गया है सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिसमें 146, 248 और 611 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 2, 8, 11 आता है। तो देखिएगा, दिया गया है 146, 248, 611, जिसमें जो शेष बचते हैं उनको हम घटा देंगे, तो जो संख्या निकल के आएगी वह सभी से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर शेष जो है 2 आएगा, शेष 2, और यहाँ पर शेष 8 है, और यहाँ पर शेष 11 है, तो यह संख्या निकल के आई 144, 240 और 600। अब दिया गया है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी यदि दिया हो तो वह बता रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका मतलब यह हुआ HCF निकालने को बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 72, और यहाँ पर 120, और यहाँ पर 300
100। अब देखिए यह 12 से डिवाइड है तो 12 से हम काट देंगे, या फिर 12 से देख लीजिएगा डिवाइड है, 12 से डिवाइड है तो 12 से हम काट देंगे। यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बार जाएगा, 12 दूना 24, 24 6 बच्चा, और उसके बाद 12 पंचे 60। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को डिवाइड कर ले, तो इसीलिए जो हमारा HCF निकल के आया वह 12 और 2 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 24। यहाँ पर जो संख्या निकल के आई वह 24, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा और चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है? ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। जो चाल होती है वह दूरी बटे समय के बराबर होती है। तो यहाँ पर दिया गया है चालों का अनुपात वह 3:4 है, और जो दूसरी ट्रेन की बताया है यह 800 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, 5 घंटे में तय करती है। इसका मतलब इसकी जो चाल है वह 160 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो चाल है वह 160 किलोमीटर पर आवर, और यह 4 जो है 160 के बराबर होगा, 160 के बराबर होगा। 1 बराबर 40 के होगा, और 3 का मान पूछा है तो 3 बराबर 120 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है 6 गुणे 15 भागे 2 गुणे 3 माइनस का 2 स्क्वायर प्लस का 3। यह क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं। यह जो क्वेश्चन दिया है यह बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। बोर्ड मास का मतलब यह होता है बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, और डी का मतलब डिवीज़न होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सबट्रैक्शन होता है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम हम ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पर 15 छक्का 90 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3
यह होगा। उसके बाद देखिएगा डिवीज़न, भाग को हल करेंगे, यहाँ पर 15 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस 3 5 3 8 18 माइनस 4 और जो आंसर निकल के आया वह 14 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी ने 18,800 में एक मशीन बेची और उसे 6% का नुकसान हुआ। मशीन का लागत मूल्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। जो नुकसान या लाभ होता है वह विक्रय मूल्य के बाद पता चलता है। यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वह 18,800 है और नुकसान जो हुआ 6% का हुआ। 6% का हुआ, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो देखिए यहाँ पर 94 हो जाएगा। 100 में से 6 को घटाने पर 94 आया। और जो मान पूछा है क्रय मूल्य का, वह यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 94 दूना 188 और 100 से मल्टीप्लाई और आंसर जो आया वह 20,000 हो जाएगा और यही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम फिर प्रीवियस ईयर पेपर किसी न किसी दिन का लाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।